चलो लेट्स डू। लेट्स सिट इन द सुखासना। ज्ञान मुद्रा की जगह जल मुद्रा, जल मुद्रा, ठीक है। जल मुद्रा यानी कि पिंकी फिंगर, चिची उंगली और अंगूठे के टिप को जोड़ना है, इसके ऊपर नहीं रखना, जस्ट टिप, राइट। बाकी तीनों उंगलियां पूरी सीधी रखने की जरूरत नहीं, थोड़ी सी फोल्डेड। मुद्रा खोल दीजिए, हैंड्स इंटरलॉक, इंटरलॉक करके हाथ ऊपर ले जाएं। ताड़ासन स्ट्रेच, गर्दन सॉफ्ट, किसी की गर्दन आगे ना निकली हो। ताड़ासन स्ट्रेच, डाउन। एक बार फिर से, इनहेल अप, exhale down. Come again, inhale up, exhale down. Last time, inhale up, exhale down. Relax. फिर से हाथों की जल मुद्रा। बाजुएं सीधी नहीं रखनी, थोड़ी सी फोल्डेड ऑन योर नीज, बैक स्ट्रेट, चेस्ट आउट। अगेन इंटरलॉक योर हैंड्स, हैंड्स अप, लेफ्ट की तरफ टिल्ट कर दें, टिल्ट ऑन योर लेफ्ट साइड ताकि बॉडी को राइट साइड अच्छा स्ट्रेच मिले। कम बैक, हैंड्स ऑन योर हेड। इनहेल, एक्सेल बाय नोज। कम अगेन, हैंड्स अप, tilt toward the right side, come back, hands on your head. Once again, arms up, inhale and hold your breath, सांस रोक लें। 1, 2, 3, 4 and 5. Exhale, hands on the head. 2 सांसें नॉर्मल, इनहेल, exhale, inhale, exhale. Again hands up, सांस भरें, भरे सांस में राइट साइड टिल्ट करें, ध्यान सामने, सांस रोक ले। 1, 2, 3, 4 and 5. दोनों हाथ साइडों से नीचे। अगेन जल मुद्रा, हैंड्स ऑन योर नीज। कैन यू चेक वाईफाई प्लीज? लेफ्ट हैंड की जल मुद्रा बनी रहे। जल मुद्रा यानी कि चिच्ची उंगली और अंगूठा जुड़ा हुआ, बाकी तीनों उंगलियां एक दूसरे से दूर नहीं, एक दूसरे से पास और नॉर्मल। राइट हैंड का अंगूठा सामने ले जाएं, टकटकी लगा के अंगूठे को देखें। आंखें ना बहुत ज्यादा खुली ना कम खुली, आंखें नॉर्मल, ध्यान सिर्फ अंगूठे पे और कोशिश कि हमारी आंख ना झपके। धीरे धीरे अंगूठे को नाक के पास ले आएं ताकि ये आपके नाक को टच करे और आईबॉल्स आंखों के कॉर्नर्स में, सेंटर कॉर्नर्स में चले जाएं। फिर धीरे धीरे अंगूठा दूर, नजर सिर्फ अंगूठे पे। एक बार फिर से अंगूठा नाक के पास, अंगूठा दूर, अंगूठा ऊपर, लेकिन सिर्फ हमारी आंखें ऊपर गई हैं, हमारी गर्दन सामने, नजर अंगूठे पे। धीरे धीरे अंगूठा नीचे, अंगूठा इन द सेंटर। धीरे धीरे अंगूठा राइट साइड जा रहा है,
हमारी गर्दन सामने है लेकिन हमारी नजर अंगूठे पे, ताकि आईबॉल्स आंखों के राइट कॉर्नर में चले जाए। राइट आंख का राइट कॉर्नर में, लेफ्ट आंख का भी राइट कॉर्नर में। धीरे धीरे अंगूठा सामने, धीरे धीरे अंगूठे को नीचे ले जाएं। राइट हैंड की जल मुद्रा लगा दें। जल मुद्रा यानी कि चिची उंगली और अंगूठा जुड़ा हुआ, तीनों उंगलियां सीधी। लेफ्ट हैंड का अंगूठा ऊपर ले आए, नाक के पास लाएं, नजर सिर्फ अंगूठे पे, नाक से दूर, नाक के पास। आंखें भर आए तो भरने देना, दूर, नजर सिर्फ अंगूठे पे। धीरे धीरे अंगूठा ऊपर, हमारी गर्दन नहीं जाएगी ऊपर, सिर्फ आंखें जाएंगी। आंखें एग्जैक्ट अंगूठे के ऊपर। धीरे धीरे अंगूठा नीचे, अंगूठा लेफ्ट साइड। याद रहे हमारी गर्दन सामने है। जितनी दूर तक हमारी नजर चली जाए और अंगूठे को देख पाए उतनी दूर अंगूठा ले जाना। अब की बार हमारे आईबॉल्स आंखों के लेफ्ट साइड आ गए। धीरे धीरे अंगूठा वापस, अंगूठे को नीचे ले जाएं। दूसरे हाथ की पिक जल मुद्रा लगा दें, आंखें बंद। इनहेल, एक्सहेल बाय नोज। नाक से सांस लें, नाक से सांस बाहर। चिन को चेस्ट के साथ लगाएं। धीरे धीरे गर्दन ऊपर ले जाएं। छत की तरफ देखें और फिर पीछे वाली दीवार को। धीरे धीरे गर्दन वापस, चिन दोबारा चेस्ट के साथ। चिन इन द सेंटर। धीरे धीरे गर्दन को राइट साइड ले जाएं कि आपका चिन प्रॉपर शोल्डर के ऊपर आ जाए। फिर धीरे धीरे वापस। चिन ऑन द लेफ्ट साइड, प्रॉपर चिन शोल्डर पे आ जाए और उससे ज्यादा गर्दन टर्न ना हो पाए। धीरे धीरे वापस। चिन दोबारा नीचे, चिन राइट। राइट कान राइट कंधे के साथ जोड़ने की कोशिश। राइट कान राइट कंधे के साथ जोड़ने की कोशिश। फिर पीछे, पूरा सेमी सर्कल कंप्लीट करें। पीछे से बाईं तरफ, बायां कान बाएं कंधे को छूता हुआ, फिर से नीचे। एंटी क्लॉक चलेंगे। बायां कान बाएं कंधे की तरफ। कोशिश है कि कान कंधे को छुए लेकिन कंधे को उठाना नहीं। पीछे से पूरा सेमी सर्कल कम से कम 3-4 सेकंड लगाएं। पूरा सेमी सर्कल लेते हुए राइट कान राइट कंधे की तरफ होता हुआ, फिर से नीचे। चिन इन द सेंटर, आंखें बंद, रिलैक्स। याद रखना हाथों से जल मुद्रा लगी रहे। दोनों हाथ आपके नाभि पे, लेफ्ट हैंड ऊपर, राइट हैंड नीचे। ठीक है, यहीं से घुमाए अपने सिर के ऊपर से, जैसे आप अपने बालों की कंघी कर रहे हो, कॉम्ब कर रहे हो अपने बालों को। और बाल बहुत लंबे हैं जिसके लिए बाजू को पूरा पीछे जाना पड़ रहा है। पूरा पीछे से हाथ आगे आ रहा है और दोबारा नाभि पे। कंधों के लिए ये बहुत अच्छा आसन है। जब कभी आपको लगे कि आपके कंधे स्टिफ हैं तो इस आसन को घर बैठ के कर सकते हैं, कहीं भी। सुखासन में, वज्रासन में,
standing on the chair on the mat. अभी हम सीधी कंघी कर रहे हैं. हमें ध्यान में है कि बाल बहुत लंबे हैं, जिसके लिए बाजू पूरी पीछे जा रही है. रिलैक्स. हाथों से फिर जल मुद्रा. मौसम में बहुत खुश्की है, तो जल मुद्रा पानी का बैलेंस हमारे बॉडी में बना के रखेगी. फिर से लेफ्ट हैंड की कटोरी, उसके नीचे राइट हैंड. अभी हमने कंघी आगे से पीछे करी थी, अब हम पीछे से आगे करेंगे उल्टी कंघी. यानी कि राइट हैंड को राइट शोल्डर पे लेके गए, राइट शोल्डर से पीछे से आगे आया. लेफ्ट हैंड लेफ्ट शोल्डर पे, पीछे से आगे करते जाएं. हमें ध्यान है बाल बहुत लंबे हैं और हमें काफी बाजू खोलनी पड़ रही है. दस बार और. पूरी बाजू पीछे से गोल घूमती आगे आ रही है, जिससे हमारे जो शोल्डर्स हैं वो मोबाइल हो रहे हैं. 5 बार और. आखिरी बार. एंड रिलैक्स. हाथों की जल मुद्रा, हाथ आपके घुटनों पे. जल मुद्रा इसलिए लगाई जा रही है ताकि पानी का लेवल, पानी का बैलेंस रहे हमारी बॉडी में. बहुत अच्छी बात आज एक क्लास में हुई कि जल मुद्रा को बैलेंस क्यों करना है. सोचिए जरा, हम अपनी बॉडी में जल को बैलेंस क्यों करना चाहते हैं. अगर जल पानी बॉडी में बैलेंस नहीं होएगा, कम होएगा, तो पानी की कमी हो जाएगी. अगर ज्यादा हो जाएगा, वॉल्यूम पानी का बढ़ जाएगा, तब भी काम खराब हो जाएगा. सिमिलरली इन द लेक्स और द ओशियंस और द पॉन्ड्स, अगर पानी बैलेंस है, लेवल्ड है, तो अच्छा लगता है बहता हुआ. अगर तूफान आ जाए, सुनामी आ जाए, पानी बाढ़ आ जाए, तो आपने देखा ये क्या होता है. तो पानी हर जगह लेवल रहे, बाहर भी, नेचर में भी और बॉडी के अंदर भी. तो पानी जो है उसका बैलेंस होना बहुत जरूरी है. तो बॉडी में पानी को बैलेंस करने के लिए ये जल मुद्रा है. दोनों मुद्राएं खोल दें. लेफ्ट हैंड आगे ले जाएं, पूरा खुला हुआ, जैसे सामने वाले के साथ हैंडशेक करना है और सामने वाला बहुत दूर है. कंधा अगर ये नॉर्मल है तो ये आगे चला जाए. मुट्ठी बंद करी और पीछे खींच लिया. लेफ्ट हैंड आगे गया, वो पीछे आ गया. तो इस तरह से हम ऑल्टरनेट मधानी चला रहे हैं सुखासन में. तो देखो आपके लैट्स जो हैं, आपकी बैक जो है वो पूरी काम करेगी. आगे हाथ खुला, पीछे आए तो मुट्ठी बंद. अपर बॉडी साथ साथ चल रही है. अपर बॉडी फैट कम करने के लिए, शोल्डर्स की प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए कम से कम 100-200 मधानी रोज किया करें. सारी अपर बॉडी मूव कर रही है एक हमारे हाथों के मूवमेंट के साथ. बाजुएं थकेंगी, कंधे थकेंगे, थकने देना. सुखासन में मधानी 20 बार और. दस बार और. रिलैक्स. हाथों की फिर से जल मुद्रा, हाथ आपके घुटनों पे. सांस नाक से लेना, नाक से बाहर.
अगर नवरात्रों की बात करी जाए तो दूसरा नवरात्रा माँ ब्रह्मचारिणी का जो डे होता है, उस दिन जो एलिमेंट होता है वो वाटर होता है, ठीक है, वाटर एलिमेंट होता है। तो उस दिन ये मुद्रा लगाई जाती है, जल मुद्रा, ठीक है, जो माता के साथ कनेक्टेड है। जो सेक्रल चक्र जो हमारा नाभि से नीचे है, वुमेन को जब ब्लोटिंग होती है तो दिक्कत यहीं पे आती है, वुमेन को जब पीरियोडिकल इश्यूज आते हैं तो दिक्कत यहीं आती है, हार्मोनल इम्बैलेंस होता है तो दिक्कत यहीं आती है, टेस्टोस्टेरोन बनते हैं या टेस्टोस्टेरोन के साथ एस्ट्रोजन बढ़ता है तो प्रॉब्लम यहीं पे आती है। तो यहाँ पे हमारा चक्र होता है सैक्रल, उसको बैलेंस करने के लिए मुद्रा लगाई जाती है, जल मुद्रा, जो हमने अभी लगाई हुई है। अब जल को क्या चाहिए होता है, जल हवा में तो नहीं रहता, कहाँ रहता है, जल के नीचे क्या होता है, ग्राउंड होती है। तो जब हम ये रिंग फिंगर भी इसके साथ जोड़ देते हैं तो ये व्यान मुद्रा बन जाती है, ठीक है। तो अर्थ अर्थ मुद्रा, जल मुद्रा, ये दोनों जुड़ गई तो बॉडी लेवल, बॉडी में बैलेंस भी आ गया, ग्राउंड भी आ गई और वाटर भी आ गया, ठीक है। सो वाटर बैलेंस विद ग्राउंडेड विद लेवल ग्राउंड विद अर्थ, तो अर्थ मुद्रा और वाटर मुद्रा मिलके व्यान मुद्रा, ये लगाए रखना। वो जल मुद्रा थी, चिच्ची उंगली जल मुद्रा। अब जब रिंग फिंगर भी साथ में लगी तो व्यान मुद्रा, अर्थ मुद्रा और जल मुद्रा इकट्ठे मिलके बन गई व्यान मुद्रा। मुद्रा हटा दे और राइट लेग सीधी कर दें, दोनों हाथ साइडों से ऊपर, सांस भरें, सांस छोड़ के आगे झुकें, पैर को पकड़ लें और चेस्ट आउट, चिन अप। किसी के कंधे ऐसे श्रिंक ना हो, पीठ पे हंच ना बना हो, बैक स्ट्रेट, 1 2 3 4 एंड 5, दोनों हाथ ऊपर, दोनों हाथ साइड पे, जाते ही व्यान मुद्रा। व्यान मुद्रा यानी कि रिंग फिंगर और चिच्ची उंगली दोनों अंगूठे के साथ जुड़ी हुई, बाकी दोनों उंगलियां थोड़ी सी फोल्ड और पास में। अगर जल को ग्राउंड नहीं मिलेगी तो जल कहाँ जाएगा बिना जमीन के, ठीक है, उसको डायरेक्शन नहीं मिलेगी। और अगर ग्राउंड के साथ जल मिल जाए तो बैलेंस के साथ साथ स्टेबिलिटी आ जाती है, ठीक है। साइकोलॉजिकली, साइंटिफिकली ये बिल्कुल लॉजिकल बात है, कभी समझने की कोशिश करना। फिर मुद्रा खोलते हुए दोनों हाथ साइडों से ऊपर, सांस भरा, सांस छोड़ते हुए आगे झुके, पैर के पंजे को अंदर की तरफ खींचा। जो लोग टांग सीधी ना कर पाए, टांग को हल्का सा फोल्ड करके ऐसे पकड़े और धीरे धीरे से एड़ी खिसकाए, जितनी पॉसिबल है। टांग सीधी ना हो तो इतनी ही रह जाए, बाकी लोग पंजे को पूरा अंदर खींचे। अब पैर का पंजा मेरे हाथों को खींच के आगे कर रहा है और हाथ पैर को पीछे कर रहे हैं, ठीक है। पैर का पंजा पूरे हाथ को आगे खींच रहा है और हाथ पैर को पीछे खींच रहे हैं। तो देखो यहाँ पे आपको एक अच्छा स्ट्रेच आएगा, राइट। 5 4, मुझे याद है मेरी बैक पे हंच ना बने, 3 2 एंड 1, दोनों हाथ साइडों से ऊपर, साइड पे व्यान मुद्रा, घुटनों पे। मैं स्टेबल भी रहूं, मैं बैलेंस्ड भी रहूं और मेरी डायरेक्शंस क्लियर हों। यहीं से राइट लेग फोल्ड, लेफ्ट लेग स्ट्रेट, राइट पैर लेफ्ट के साथ लगा हुआ, ध्यान देना पैर के नीचे ना चला जाए। साइडों से हाथ ऊपर, मुद्रा खुली, दोनों हाथ ऊपर, इनहेल, एक्सहेल फॉरवर्ड डाउन, पैर के पंजे को पकड़ा, नहीं पकड़ा गया तो घुटना थोड़ा फोल्ड रख लिया, 1, चेस्ट आउट, चिन अप, 2 3 4 और 5, दोनों हाथ ऊपर, दोनों हाथ साइड पे, दोनों हाथों की मुद्रा, एक हाथ एक घुटने पे, दूसरा हाथ दूसरे घुटने पे, सांस नॉर्मल। फिर साइडों से हाथ ऊपर, इनहेल, एक्सहेल फॉरवर्ड डाउन, पैर के पंजे को आगे से पकड़ा, पैर का पंजा हाथों को आगे खींच रहा है, हाथ पंजे को पीछे खींच रहे हैं, कंधे चौड़े हैं, चिन अप है, चेस्ट हाई है, बैक स्ट्रेट है, 1 2 3 4 एंड 5, दोनों हाथ ऊपर, दोनों हाथ साइडों पे,
दोनों हाथ नीचे और यहीं से लेफ्ट लेग आउट, राइट की एड़ी इन, लेफ्ट लेग सीधी थी, सीधे से लेफ्ट साइड चले गई। लेफ्ट हैंड की ये मुद्रा बनाए, जस्ट सी ऑफ योर इंडेक्स फिंगर, इसको जाके अंगूठे में रख दे, दूसरा हाथ साइड से ऊपर, इस कोहनी को इस घुटने के साथ लगाने की कोशिश करें, लग जाए तो ठीक, ना लगे तो इट्स ओके। दूसरा हाथ एग्जैक्ट ऊपर, ध्यान ऊपर वाले हाथ पे, ऊपर वाले हाथ की ज्ञान मुद्रा, ज्ञान मुद्रा यानी कि इंडेक्स फिंगर और अंगूठा जुड़ा हुआ, बाकी दोनों तीनों उंगलियां सीधी। देखना हाथ एग्जैक्ट कंधे के ऊपर, नजर ऊपर वाले हाथ पे, 1 2 3 4 और 5, धीरे से ध्यान सामने, धीरे से ये कोहनी सीधी, धीरे से ये हाथ नीचे, धीरे से ये टांग फोल्ड यानी कि लेफ्ट लेग फोल्ड, राइट लेग आउट, लेफ्ट की एड़ी अंदर, राइट हैंड की ये मुद्रा यानी कि सी बन गया, इसको अंगूठे में लगा दिया और पंजा अंदर खींच के रखा, कोहनी को घुटने पे रखा, लेफ्ट हैंड की ज्ञान मुद्रा बनाई, ज्ञान मुद्रा बना के हाथ ऊपर ले गए और ध्यान ऊपर वाले हाथ पे, 1 2 3 4 एंड 5, ध्यान सामने, कोहनी वापस, हाथ वापस, टांग वापस, सुखासना, ज्ञान मुद्रा। अब मेरी बॉडी में स्टेबल हूँ, बैलेंस है, वाटर लेवल बैलेंस है, तो ज्ञान मुद्रा लगा के मैं नॉलेज एक्वायर करने की कोशिश कर रही हूँ। जल मुद्रा, ये जल, ये अर्थ, चिची उंगली जल मुद्रा, रिंग फिंगर इज अर्थ मुद्रा, दोनों मिल जाए तो व्यान मुद्रा, आगे अपान पान मुद्राएं आती है वो सिखाऊंगी। अब ये है ज्ञान इंडेक्स फिंगर। अब रहेगी एक बीच वाली, एक बीच वाली और पहली दो वो आपको अगली बार सिखाएंगे। अभी हम ज्ञान मुद्रा पे हैं। जिन बच्चों की नॉलेज थोड़ी वीक है, मेमोरी थोड़ी वीक है, याददाश्त कमजोर है, चीजें याद करके भूल जाते हैं, उनको रोज ये कराओ तो मेमोरी शार्प होएगा। और हम लोगों की एज बढ़ रही है, हमारी मेमोरी वीक हो रही है, तो हमारी मेमोरी और वीक ना हो उसके लिए ये ज्ञान मुद्रा, यानी कि अंगूठा और उंगली का टिप मिला हुआ, नेल के ऊपर अंगूठा नहीं चढ़ाना, टिप को जोड़ा, बाकी तीन उंगलियां सीधी एंड रिलैक्स। जब कभी आप घर में पाठ कर रहे हो, 5-10 मिनट पाठ करते हो, तो हाथों की ज्ञान मुद्रा लगा के करें। दोनों हाथ सामने, उंगलियां सीधी, याद रखना इन दोनों हाथों में इतना गैप है जितना कि मेरे शोल्डर में डिस्टेंस है। अगर शोल्डर चौड़े तो हाथ चौड़े, अगर शोल्डर की विड्थ कम है तो हाथों की विड्थ कम है। धीरे धीरे दोनों हाथ राइट की तरफ गए। अब बाय डिफॉल्ट मेरा राइट हाथ आगे हो चुका हुआ है, लेकिन मैंने लेफ्ट को आगे करना है ताकि दोनों हाथ बैलेंस रहें। खींचो लेफ्ट हैंड बाहर, फिर धीरे धीरे वापस। आया स्ट्रेच अच्छा राइट साइड पे, ठीक है, सॉरी। अब गए लेफ्ट साइड, अब मेरा लेफ्ट हैंड आगे निकल गया, आप सबका भी निकल गया होगा, तो मुझे कौन सा हाथ आगे करना है? राइट। राइट को हाथ को आगे करते ही स्ट्रेच कहाँ आ गया? लेफ्ट साइड। कम बैक। देखो जरा, जब राइट को आगे करते हो ऑपोजिट साइड और ज्यादा स्क्वीज होती है, राइट पे तो आना ही है जो हाथ आगे करोगे, ऑपोजिट साइड स्क्वीज हो जाती है। तो ये आपके जो साइड्स हैं ये उसके लिए, ऑब्लिक्स के लिए, अपर ऑब्लिक। फिर से दोनों हाथ सामने, मैं राइट साइड गई, मेरा राइट हैंड पहले से ही आगे हो गया, मैंने लेफ्ट को आगे खींचा तो मेरे दोनों साइड्स पे, राइट और लेफ्ट साइड ऑफ द वेस्ट अच्छा स्ट्रेच आया। होल्ड 1 2 3 4 and 5. Come back in the center. धीरे से लेफ्ट साइड चले गई और राइट बाजू को बाहर निकाला, राइट और लेफ्ट को पैरेलल किया। 1 2 3 4 and 5. Come back. Hands on your knees. ज्ञान मुद्रा, सिर नीचे, inhale, exhale by nose. Light has gone.
बद्ध कोण में बैठे यानी कि बटरफ्लाई पोज में, दोनों पैर आपके जुड़े हुए, दोनों पैर अंदर, हाथों से अपने पैरों को लॉक कर लें और बटरफ्लाई चलाएंगे। अगले 1 मिनट तक यानी कि 60 सेकेंड्स वी विल बी डूइंग बद्ध कोण बटरफ्लाई। ऑलमोस्ट 10 गॉन। हमारे जेनिटल्स के लिए, हमारे ग्रॉइन्स के लिए बद्ध कोण आसना बटरफ्लाई पोज का बहुत फायदा है। इसको रोज 200-250 बार कर लिया कीजिए। अगर किसी को नीज इशू हो तो पैर पीछे नहीं, पैर आगे रखे करें। बाकी लोग मैक्सिमम पैर पीछे एंड कीप डूइंग बद्ध कोण आसना। ऑलमोस्ट 20 गॉन। देखना आपके दोनों नीज बराबर फ्लैटर कर रहे हैं। ये ना हो कि एक घुटना ज्यादा फ्लैटर कर रहा हो और दूसरा कम। इसमें बैक बिल्कुल सीधी करके बैठें। स्टे एक्टिव। लास्ट 20। लास्ट 5। रिलैक्स। धीरे से घुटने जोड़ें, धीरे से पैरों को लॉक करें और आ जाए सुखासन में। इनहेल, एक्सहेल बाय नोज, हाथ की ज्ञान मुद्रा। हमने ये चौंकड़ी बनाई हुई है, इस चौंकड़ी को थोड़ा सा आगे कर दें, यानी कि ये चौंकड़ी है, इसको हमने थोड़ा सा खुला कर दिया। ठीक है, ये हमारे दोनों हाथ हैं, ये इसके बीच में से गए, ये जो सेंटर वी बना हुआ है इसके बीच में से गए और हमने अपनी चौंकड़ी को उठा लिया। आज हम चौंकड़ी ऊपर नहीं लेके जाएंगे। ठीक है, गर्भ आसन कर रहे हैं, लेकिन ये चौंकड़ी को माथे के साथ नहीं लगाना, सिर्फ टेल बोन पे बैलेंस करना है। और देखना ऐसे श्रिंक कोई ना हो, कंधे चौड़े, बैक स्ट्रेट। जब हम टेल बोन पे बैलेंस कर रहे हैं और चौंकड़ी को माथे के साथ नहीं लगा रहे, पूरा गर्भासन नहीं कर रहे हैं, तो बैक स्ट्रेट रखी जा सकती है। टेल बोन पे सारा बॉडी का प्रेशर है। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 एंड 1। धीरे से हाथ नीचे रख दें, घुटने नीचे रख दें, हाथ बाहर, ज्ञान मुद्रा। सिर झुकाएं, नाक से सांस लें, नाक से बाहर। हमने ऑलमोस्ट सारी बॉडी वार्म कर ली, शोल्डर्स वार्म कर लिए, लोअर बॉडी वार्म कर ली, ग्रॉइन्स वार्म कर ली, थाइज और लेग्स वार्म कर लिए, बॉडी की साइड्स वार्म कर ली, आर्म्स वार्म कर ली। अब करेंगे हम अपना सीक्वेंस। ये टिप का इस टिप के मिल के फायदा आता है। ये टिप और ये टिप जब मिलता है देन इट इज गिविंग यू एनी बेनिफिट। अगर ऊपर रख रहे हैं इट्स नॉट गिविंग इट, इट्स इक्विप्रेशर, राइट। चलिए आ जाएंगे कैट पोज में, ध्यान से सुन के करियो। Everybody in the cat pose. अब ध्यान से देखना, अभी हम नॉर्मल कैट एंड काउ करेंगे। तो कैट हमें मालूम है, इनहेल सांस भरे कैट, एक्सहेल काउ, यानी कि नाभि की तरफ देखना, चिन को चेस्ट के साथ लगाना। इनहेल कैट, यानी कि रिब्स को नीचे करना, एनल को ओपन करना, कंधों को चौड़े करना, हाथों से जमीन को दबाना, चेस्ट हाई लिफ्ट करना। काउ, यानी कि सांस खाली, चिन चेस्ट के साथ, ध्यान नाभि पर, पीठ पे अच्छा हंच। अगेन इनहेल कैट, एक्सहेल काउ, इनहेल कैट एंड न्यूट्रल। न्यूट्रल यानी कि ना आप कैट में हो ना आप काउ में हो, सांस भी न्यूट्रल, इनहेलिंग एक्सहेलिंग नॉर्मल है। ध्यान से सुनना मेरी बात,
पीछे से अपनी लेग्स को क्रॉस कर देना, यानी कि इफ वी आर लाइक दिस तो आई एम क्रॉसिंग माय लेग, ठीक है। पैर की उंगलियां बाहर, पैर की उंगली अंदर थी, ये गई बाहर, और राइट लेग को उठा के लेफ्ट के ऊपर रख दो। कैट ने अपने पिछले पैरों को क्रॉस कर लिया, ओके। धीरे धीरे पीछे आए, पीछे आए, पीछे आए और बैठ जाएं। देख रहे हैं कहां पे असर आ रहा है? लेफ्ट लेग के पीछे असर आ रहा है, ठीक है। आने दो उस पॉइंट को, उस नस को दबने दो। 5 4 3 2, पूरा वेट डालो और 1। वापस कैट, पैर उतार ले राइट वाला। अब किसकी टर्न है? लेफ्ट पैर राइट के ऊपर चढ़ गया, ठीक है, और धीरे धीरे पीछे आ गए और बैठ गए। आया राइट लेग के पीछे, आने देना, प्रेशर। 1 2 3 4 एंड 5, वापस कैट में, ओके। अब ध्यान से सुनना, अभी हमने क्या किया? पीछे से पैर क्रॉस करे। अब हम कैट पोज में हैं और राइट घुटने को उसके ऊपर चढ़ा दिया। गौमुख करते हैं हम बाजुओं का, तो ये टांगों का गौमुख हो गया, ठीक है, चढ़ गया, ओके। अब लेफ्ट पैर को और राइट की तरफ पीछे से जाओ। ये लेफ्ट पैर पीछे था, इसको मैं राइट की तरफ ले गई। क्यों? क्योंकि मेरे पीछे दोनों पैरों के बीच में मेरे हिप ने लैंड करना है। आगे टांगों का बन गया गौमुख। गॉट इट एवरीवन? हम लोग देख लो फिर से एक बार। हम लोग कैट पोज में थे, हमने बड़े आराम से राइट पैर को लेफ्ट के आगे से निकाल के रख दिया, लेफ्ट पैर को दूर कर दिया और बीच में आके बैठ गए, तो टांगों का क्या बन गया? गौमुख, ठीक है। तो वी आर सिटिंग इन द गौमुख, दोनों पैर साइड पे हैं। कोशिश ये है कि ये घुटना घुटने के ऊपर हो, लेकिन कईयों के साथ पॉसिबल नहीं होएगा, तो इट्स ओके। अब ये मेरी राइट लेग ऊपर है, आप सबकी भी राइट ऊपर है, ठीक है। तो राइट हैंड पीछे ले जाओ, पीछे से हाथ को ऊपर ऊपर लेके जाओ लेफ्ट हैंड से। लेफ्ट हैंड ऊपर से जाएगा और पीछे राइट हैंड को पकड़ लेगा। गौमुख आसन हो गया। अगर हमारी राइट लेग ऊपर है तो लेफ्ट हैंड ऊपर से गया। अगर हाथ लॉक हो जाए तब भी ठीक, ना लॉक हो तो पोस्चर्स बनाएं। पोस्चर बनाते टाइम ध्यान सामने। 1 2 3 4 एंड 5। धीरे से ऊपर वाला हाथ वापस, नीचे वाला खिसकाते खिसकाते वापस। अभी हम उसी मुद्रा में हैं, हाथों का गौमुख खुल गया, टांगों का लगा हुआ है, ठीक है। ये राइट लेग ऊपर है, दोनों हाथ सामने। दिस इज द लेफ्ट हैंड, दिस इज द राइट हैंड। ये मेरा लेफ्ट राइट के पीछे से आएगा और ईगल हैंड्स बन जाएंगे। ये हाथ थे, राइट अपनी जगह पे रहा, लेफ्ट उसके पीछे से आया और उसने राइट हैंड के साथ नमस्ते कर ली। अब मैं इस हाथ को मैक्सिमम ऊपर खींच रही हूँ। 1 2 3 और ऊपर 4, देखो कंधों पे प्रेशर आ रहा है, एंड 5। धीरे से बाजुए नीचे, लेफ्ट हैंड वापस बाहर निकला, दोनों हाथ नीचे, दोनों हाथ दोनों पैरों पे, इनहेल एक्सेल, लेकिन टांगों का गौमुख अभी भी बना हुआ है। दोनों हाथ पीछे, सांस भरें, सांस छोड़ते हुए आगे झुकें और लेफ्ट साइड जितना नीचे जा पाए जाने की कोशिश। देखना आपके राइट हिप को एक अच्छा स्ट्रेच फील होएगा। हम लेफ्ट साइड नीचे जा रहे हैं, याद रखना, ठीक है। घुटने की तरफ नहीं, लेफ्ट साइड ऑफ द बॉडी। ये मेरा बॉडी है, ये मेरा घुटना है, तो मैं हाथ पीछे किया, सांस भरा, सांस छोड़ के लेफ्ट साइड नीचे गई और अपना सिर नीचे लगाने की कोशिश। कम बैक, स्ट्रेच कहाँ आया? ऑन द राइट बटक, ठीक है। बड़े आराम से टांगे खोलो, सुखासन, ज्ञान मुद्रा। फिर से यही सारा सिनेरियो हम दूसरी साइड से करें, ठीक है।
सबसे पहले क्या किया था, कैट पोज में आए थे। आ जाए कैट में, तो ये आ गए हम कैट पोज में, न्यूट्रल, ना कैट ना काउ। अब इसमें मेरा लेफ्ट पैर आगे निकला और वो राइट घुटने को क्रॉस कर गया, राइट पैर पीछे से लेफ्ट की तरफ चला गया, लेफ्ट पैर आगे से राइट की तरफ चला गया। धीरे धीरे मैं हाथ पीछे लेके गई और अपने आप से मैं गौमुख पोज में बैठ गई। मेरा लेग्स का गौमुख हो गया, राइट पैर लेफ्ट की तरफ है, लेफ्ट पैर राइट की तरफ। ठीक है जी। अब कौन सा घुटना आपका ऊपर है, लेफ्ट वाला घुटना, तो कौन सी बाजू ऊपर जाएगी, राइट। तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड पीछे जाएगा, लेफ्ट हैंड को पीछे से ऊपर उठाने की कोशिश करना। जब मैक्सिमम ऊपर आ जाए, राइट हैंड ऊपर से जाए और लेफ्ट को पकड़ ले। बाजुओं का भी गौमुख, टांगों का भी गौमुख। ऊपर वाली बाजू और पीछे करो, ध्यान सामने, गर्दन सीधी। 1 2 3 4 and 5। पहले ऊपर वाला हाथ वापस, फिर खिसकाते खिसकाते धीरे धीरे पीछे वाला हाथ नीचे वापस। दोनों हाथ सामने आए। ठीक है, अब मेरा लेफ्ट हैंड वहीं पे ही है, राइट गया, उसने लेफ्ट को क्रॉस किया और हाथ के साथ हाथ जोड़ दिया। लेफ्ट हैंड मेरा वहीं पे रहा, राइट गया, उसने लेफ्ट को ओवरलैप किया और हाथों ने हाथ को जोड़ दिया और कोहनियां ऊपर, गौमुख लेग्स और आर्म्स का हो गया। 1 2 3 4 and 5। धीरे से राइट ने ओवरलैप निकाल दिया, हाथ चले गए नीचे, लेफ्ट हैंड ऑन द राइट फुट, राइट हैंड ऑन द लेफ्ट फुट। इनहेल, एक्सहेल। दोनों हाथ पीछे गए। ठीक है, चेस्ट आउट हुई, सांस भरा, सांस छोड़ते हुए मैं राइट साइड नीचे जाने की कोशिश कर रही हूँ। उतने ही नीचे जाऊंगी जितने में मेरे को लेफ्ट हिप पे ज्यादा पेन ना आए। ठीक है, एक्सहेल, गोइंग टुवर्ड द राइट साइड, ट्राइंग टू टच द फ्लोर बाय माय फोरहेड। उतना ही करूंगी जिसने में दर्द ना आए। 5 4 3 2 1। कम बैक, हाथ वापस, टांगे खोल दी और आ गए सुखासन में। इस सीक्वेंस को करते हुए आपने देखा होगा कि आपके जेनिटल्स जो थे वो पूरे क्लच थे। ठीक है, तो हमने उनको आज क्लच ही किया है। हाथों से ज्ञान मुद्रा, हाथ आपके घुटनों पे, इनहेल एक्सहेल बाय नोज। चलिए जी, आ जाइए फिर से कैट पोज में। कैट पोज, करेंगे योग मुद्रा, योग मुद्रा के साथ मूर्धासन, मूर्धासन के साथ भूमिपद मस्तकासन। ठीक है, तो हम कैट पोज में हैं, हमने अपना टॉप ऑफ द हेड जमीन पे लगा दिया। ठीक है, योग मुद्रा। आगे हम ये चौकड़ी में करते हैं, आज हम सिर नीचे भूमिपद करने लगे हैं। ठीक है, मस्तकासन, सिर नीचे लगाया यानी कि क्राउन ऑफ द हेड ऑन द फ्लोर, बाजुएं पीछे ले गए, इंटरलॉक कर ली और कंधे के ऊपर खींच ली। 1 2 और कंधे की तरफ 3 4 and 5। धीरे से हाथ वापस हिप पे, दोनों हाथ चेहरे की साइड पे, उठा दिया अपना अपर बॉडी, अपना मस्तक, चले गए चाइल्ड पोज में। माथा किसी का जमीन पर ना लगे क्योंकि हमने ऑलरेडी लगाया है, सिर्फ आपके हिप्स आपकी हील के साथ लगे, आपकी आर्मपिट्स और आपके एल्बोज हवा में।
मूर्धासना करने की तैयारी है। अभी हमने क्या किया, कैट पोज में नीचे गए, क्राउन ऑफ द हेड जमीन पर लगाया, पीछे से हाथ लॉक किए और बाजू ऊपर लेके गए। अब हमने यही आसन में कैट में नहीं माउंटेन में करना है। तो जिसको लगे कि सिर पे ज्यादा प्रेशर है वो जल्दी वापस आ जाए। फिर से कैट पोज, मूर्धासन के लिए हम लोग रेडी हैं। धीरे से क्राउन ऑफ द हेड जमीन पे लगाया, पैर की उंगली अंदर करी, घुटनों को थोड़ा पास लेके आए, थोड़े से घुटने ऊपर उठा दिए, थोड़े से, और पीछे से हाथों को लॉक करके एग्जैक्ट कंधों पे ले आए। 1, देखना माउंटेन नहीं बनना, घुटने थोड़े उठे बेयर में, 2, 3, 4 और 5, घुटने नीचे, हाथ वापस, हाथ चेहरे की साइड पे, सिर वापस, हाथ नहीं उठाया गया। अभी हम दोबारा करेंगे और मैं आपको देखूंगी, ठीक है। क्राउन ऑफ द हेड लगाया था, अगर ये लगाओगे तो प्रेशर नहीं लेगा, अगर ये लगाओगे तो वो प्रेशर लेगा, और कंधों पे इतना सिवियर इफेक्ट आएगा कि जो आप लोगों ने मुझे आते ही कहा कि कंधे दर्द में है, वो सब निकल जाएंगे। एक बार फिर से कैट पोज करिए। आप अपने सिर के नीचे मैट को डबल कर लो या ब्लैंकेट रख लो, इसका अच्छा कुशन बना लो, ताकि अगर आपको पिंच कर रहा है तो आपके क्राउन को ये पिंच ना करे। कैट पोज, लेट मी सी एवरीवन। क्राउन ऑफ द हेड ऑन द फ्लोर, पैर की उंगलियां अंदर, दोनों हाथ पीछे ले जाएं, वेरी गुड करण मैम, इंटरलॉक करके कंधों तक लाएं और थोड़े से घुटने उठा दें, वेरी गुड। 1, देखो टिल्ट ना करो, 2, 3, हाथ और ऊपर, 4 एंड 5, पहले घुटने नीचे, फिर हाथ वापस, फिर कम बैक। हो गया, हो गया। सॉरी, गर्दन पे आएगा, आएगा। अब ठीक रहा कि पहले घुटने उठा दिए, बैलेंस किया और फिर हाथ उठाए। तो दिस इज मूर्धासना अर्ध, जिसमें हमने घुटने आधे उठाए हुए थे। अब हमने पूरे घुटने सीधे कर देने, यानी कि माउंटेन में, ठीक है। गर्दन पे लोड आ रहा है, इसीलिए पहले हमने सर्वाइकल एक्सरसाइजेस कराई थी। अगर अभी लोड लग रहा है तो दोबारा चिन को चेस्ट के साथ लगाओ, एक बार ऊपर ले जाओ, एक बार सेंटर, एक बार राइट, वापस, एक बार लेफ्ट, ठीक है। 5 सेकंड से ज्यादा इसको नहीं करेंगे। अगर किसी को सर्वाइकल है तो सिवियर सर्वाइकल, वो मत करे, अगर किसी को चक्कर आ रहे हैं तो मत करो, ठीक है। करें एक बार फिर से। अब हम कंप्लीट मूर्धासना करने लगे हैं, राइट, कंप्लीट मूर्धासना। इन द कैट पोज, क्राउन ऑफ द हेड ऑन द फ्लोर, पैर की उंगलियां अंदर, पूरा माउंटेन कर लिया, जिसमें एड़ियां जमीन पर नहीं भी लगी हुई तो कोई बात नहीं, हाथ पीछे ले गए, इंटरलॉक कर लिया, हाथ एग्जैक्ट कंधों के ऊपर, 1, 2, 3, 4 और 5। अभी घुटने नीचे नहीं लाना, हाथ हिप तक ले जाना, हाथ चेहरे की साइड पे, घुटने नीचे, वेरी जेंटली कम इन द चाइल्ड पोज। चाइल्ड पोज ऐसा जिसमें आपके सिर्फ हिप एड़ियों के साथ हो, गर्दन नीचे की तरफ हो, बैठी हुई बिल्ली, गर्दन ढीली नीचे छोड़ दें, एंड कम बैक। ये गर्दन स्ट्रांग भी होएगी, ठीक है, लेकिन इसमें कुछ खराबी कर ली तो ये खराब भी हो जाएगी। तो बड़े कॉन्शियसली ये आसन आपने करने हैं। भूमिपद मस्तकासन किया, अभी ये जो आपने किया जिसमें माउंटेन कर लिया था वो था भूमिपद, यानी कि भूमि के ऊपर मस्तक लगा के आपने किया है, और टांगे बिल्कुल सीधी, पद यानी कि पैर से जमीन पे थे, घुटने नहीं थे। फिर पहले से आपने मेरुदंड किया, मूर्धंड किया सॉरी, जिसमें कि घुटने थोड़े फोल्ड थे। बेयर पोज में आपने सिर नीचे लगाया था, और उससे पहले नॉर्मल कैट पोज में, जिसको योग मुद्रा कहते हैं, नॉर्मल कैट पोज में आपने सिर नीचे लगाया और हाथ ऊपर कर दिए। तो तीनों पोजेस हो गए,
ठीक है, इनको बार बार करने का कोई मकसद नहीं है, एक बार कर लिया दैट्स इट। चलिए फिर से आए कैट पोज में। फिर से अपना राइट पैर आगे निकाला और उसने लेफ्ट घुटने को क्रॉस कर लिया। ठीक है जी, फिर से पीछे बैठ गए। अब एक पैर राइट की तरफ है, एक पैर लेफ्ट की तरफ है और बीच में क्या बना हुआ ये गौमुख। दोनों हाथ पीछे रखे और कमर उठा दी, कमर उठा दी, गर्दन पीछे लटका दी। वेरी गुड सर। 1 2 3 4 and 5 कम बैक। काउंटर पोज हो गया गर्दन का। ठीक है, अब यही गौमुख हम बैठे बैठे चेंज कर सकते हैं, यानी कि अब मेरी लेफ्ट लेग ऊपर आ गई, लेफ्ट पैर राइट की तरफ चला गया, राइट पैर लेफ्ट की तरफ चला गया। ठीक है, दोनों हाथ पीछे लेके गए दूर तक, उठा दी अपनी कमर और गर्दन पीछे लटका दी। 1 2 3 4 and 5। कमर धीरे धीरे वापस, गर्दन धीरे धीरे वापस, टांगों का लॉक खोल दिया और बैठ गए शीर्षासन, सॉरी सुखासन में। चलिए रेडी हैं? कंधों को लाइट फील हो रहा है, गर्दन को लाइट फील हो रहा है, शीर्षासन कर सकते हैं सभी मेरे साथ, अर्ध शीर्षासन। ठीक है, आज का शीर्षासन आपके जो पैर है वो दीवार के साथ लगेंगे। एक बार चेक कर लेना, क्योंकि हम बहुत जल्दी इसमें आपको सीक्वेंस कराएंगे, लेकिन वो तब तक नहीं होगी जब तक सभी को शीर्षासन ना आ जाए। और शीर्षासन कितना, सिर्फ अर्ध, जिनके पास वॉल नहीं है वो वॉल ले ले। ठीक है, वॉल। बाकी देखो आप अपने वज्र कैट पोज में बैठे हो। ठीक है, आपके पैरों की उंगलियां पीछे दीवार के साथ लगे। ठीक है, यस ऑफ कोर्स वी आर बिजी। चलिए जी, सभी के सभी कैट पोज में, जब आपकी पैरों की उंगलियां पीछे से, ठीक है, ऐसी कैट जिसके पैरों की उंगलियां पीछे दीवार के साथ लगी, इसका मतलब ये डिस्टेंस बिल्कुल ठीक है। ओके, मैंने अपने मैट को डबल लेयर कर लिया है, आप लोग शीट भी रख सकते हैं। ये बिल्ली बैठ गई और ये उसने हाथों का बना लिया। ठीक है, एग्जैक्ट, ये कोहनी एग्जैक्ट कंधे के नीचे है। एवरीबडी प्लीज नोटिस, ये कोहनी एग्जैक्ट कंधे के नीचे है। ये मैंने लॉक बना दिया, इस लॉक को रखा ऐसे। अब इसके अंदर की जो जगह है, इसके अंदर की जगह है, इसके ऊपर मुझे अपना क्राउन रखना है। ठीक है, मुझे क्या रखना है, क्राउन। तो ये मैंने क्राउन रखा, देखो हाथ दूर है ना, अब मैं इन हाथों के पास ले आऊंगी अपने क्राउन को। राइट, अब मैं यहीं से आई माउंटेन में। ओके, यहीं से मैंने पैर चढ़ा दिए दीवार पे। वेरी गुड, वेरी गुड एवरीवन। अरे वाह प्रिया मैम, ब्यूटीफुल। देखना हाथ सिर के पीछे हैं, हाथों के ऊपर नहीं हमने चढ़ना। ठीक है, वेरी नाइस। हाथ सिर के पीछे हैं, हाथों के ऊपर नहीं हमने चढ़ना। वेरी गुड, वाओ एवरीवन, वेरी गुड। 1 2 3 4 and 5। एक घुटना नीचे उतारा, एक पैर नीचे उतारा, दूसरा उतारा, चाइल्ड पोज।
एक बार फिर से, अब और पीछे आ जाना, घुटने और पीछे ले आना, ठीक है, और पीछे ले आना, ताकि अब जो टांगे हैं वो ऊपर नहीं, पैरेलल, इट शुड बी 7, इट शुड बी 7 ऑफ योर लेग्स। तो बनाया फिर से अपना, याद रखना इस चिच्ची की उंगली के ऊपर सिर मत रख देना। ये देखो, ये अगर मेरा ये क्राउन है तो ये उसके पीछे है, उसको सपोर्ट दिए हुए है। क्राउन ऑन द फ्लोर, हाथ पैर दीवार पे, एंड इट शुड बी 7 ऑफ योर लेग्स। वेरी गुड, थोड़े पैर और नीचे सुरुचि मैम, वेरी गुड, वेरी वेरी गुड सुरुचि। अब जिसको बोलूं वो पैर नीचे लाएं, गीतिका मैम, वेरी गुड, वेरी वेरी गुड, गीतिका पैर नीचे लाइए, प्रिया मैम थोड़ा सा पीछे जाइए, मैम एड़ियां लगाओ दीवार के साथ, एड़ी एड़ी अड्डी, हिप मेरी तरफ पीछे, वेरी गुड। अंशु मैम और लेके आओ नीचे, करण मैम थोड़े से पैर नीचे, सर थोड़े से पैर नीचे, बस अंशुल और नीचे लेके आइए, और मैम यस, अरे वाह, 5 4, देखो क्राउन को आपके खून मिल रहा है इस टाइम, 3, वेरी वेरी गुड रश्मि, द बेस्ट, 2 एंड 1, एक पैर नीचे, दूसरा पैर नीचे, हिप एड़ियों पे, चाइल्ड पोज। तो अर्ध शीर्षासन आपने कर लिया। वेरी गुड, I should have clicked it, of course na, very good Suruchi, it was best test. Come back, lie on your mats, मैट्स पे लेट जाएं, गर्दन पे कुछ भी इंप्रेशन तो हल्का सा आया ही होएगा इसमें, उसी के लिए हमने पहले सारी सीक्वेंस करी थी, अब उसको निकालेंगे। लेट जाइए, बाजुएं कंधों से चौड़ी, दोनों घुटने फोल्ड करें, जुड़े हुए घुटने राइट साइड ले जाएं, गर्दन लेफ्ट साइड, करण मैम धीरे धीरे, इंप्रेशन आया ना, गर्दन लेफ्ट साइड, पूरा कान लगाने की कोशिश करें, धीरे धीरे गर्दन वापस, घुटने वापस, घुटने ऑन द लेफ्ट साइड, गर्दन ऑन द राइट साइड, राइट कान पूरा जमीन पर लगाने की कोशिश, धीरे धीरे गर्दन और घुटने वापस, टांगे सीधी, दोनों हाथ सिर के पीछे क्रॉस्ड, अपने सिर को उठाओ हाथों से और चिन को चेस्ट के साथ जोड़ दो, चिन को चेस्ट के साथ जोड़ दो, क्योंकि जब हमने शीर्षासन किया अर्धशीर्ष तो उसमें गर्दन के पीछे बड़ा असर आया, वो पीछे की तरफ गई, अब उसका काउंटर कर रहे हैं, गर्दन को आगे की तरफ कर रहे हैं। गुड, वेरी गुड सर। धीरे धीरे गर्दन वापस, सिर वापस, हाथ वापस, टांगे सीधी, शव आसन, हाथ नीचे, लेग्स इतनी वाइड जैसे सारा बेड आपका है, प्लीज बी रिलैक्स्ड। तो आज अगर आपने अर्ध शीर्षासन सीख लिया है तो वेरी सून विद द हेल्प ऑफ वॉल यू ऑल कैन डू फुल शीर्षासना। आगे हम हमेशा दीवार की तरफ पीठ करके करते हैं, आज हमने दीवार की तरफ फेस करके दीवार की सपोर्ट लेके हाफ शीर्ष की है। अगली बार इसमें हम एक टांग उठा देंगे, ठीक है, एक दीवार के साथ लगी रहेगी, और धीरे धीरे यू विल बी एबल टू लिफ्ट बोथ ऑफ योर लेग्स फेसिंग द वॉल, तो आपका फेयर जो है पीछे गिरने का वो निकल जाएगा। टेक द राइट टर्न, राइट टर्न ले लीजिए, राइट हैंड को सिर के नीचे ले जाइए, जो भी दिल पे खून का एक्स्ट्रा प्रेशर आया होएगा वो नॉर्मल करेंगे, दोनों घुटने फोल्ड कर लें, फोल्ड करके चेस्ट के पास ले जाएं, लेफ्ट हैंड चेस्ट के आगे जमीन पे रखें, राइट हैंड सिर के नीचे खड़ा कर सकते हो, गुड।
नाउ योर हार्ट इज ऑन योर लेफ्ट साइड, तो उसमें जो भी एक्स्ट्रा ब्लड और ऑक्सीजन का प्रेशर पड़ा होएगा वो बैलेंस्ड हो जाएगा, वो नॉर्मल हो जाएगा। एकदम से शीर्षासन करके हम उठ नहीं सकते। लेफ्ट हैंड को जमीन पे दबाते हुए उठ के बैठ जाएं। दोनों हाथों को कम से कम 40-50 बार रब करें सुखासन में, और हीट को गर्दन पे लगाना और उंगलियों से पीछे से गर्दन दबा देना। अच्छे से हाथों को रब करें 40-50 बार कि अच्छी हीट निकले। जब हथेलियों से हीट अच्छी निकल जाए तो गर्दन के पीछे हाथ ले जाना और अच्छे से पीछे से उंगलियों को, आगे से गला नहीं, उंगलियों से पीछे वाली गर्दन का सेंटर मन के उसको दबा दो। प्रेस द बैक मन के बाय योर फिंगर टिप्स और फिंगर्स अच्छे से। अब पीछे से ऐसे इस तरह से ऊपर की तरफ, ठीक है, उंगलियों से गर्दन को ऊपर की तरफ मसाज दे। गुड, दैट्स इट। हाथ नीचे अपने कंधों पे, कंधों से चेस्ट, चेस्ट से बेली, बेली से जांघें, जांघों से थाइस, घुटने, टांगे, पैर। और अब चेक करके देख लो अपनी गर्दन मूव करके, कहीं कोई स्प्रेन तो नहीं है, कहीं कोई स्प्रेन तो नहीं है। ठीक है जी, थैंक यू। योर क्लास गेट्स ओवर हियर।